सो गाइस आज आज हमारी बुआ दीदी मामी वगैरह आएंगी तो हमने इंतजाम करके रखा है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। और फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं अपने मैके। तो और मेरी मैके बच्ची जाने भी के लिए तैयार मैं हो तैयार चुके हो हैं। चुकी हूँ। तो आइए मैं उनको दिखाती हूँ कौन कौन तैयार हो गया है। छुटकू तो मेरा यहीं बैठा था, अक्षर। तो परी तैयार हो चुकी है। इसको अभी बाल तैयार करने हैं अपने। और मेरा अक्षु भी तैयार है और नैतिक भी तैयार है। तो मैं जाऊंगी अब मैके अपने। तो मैं जा रही हूँ अपने भाई की राखी बांधने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता है कि इस बार राखी जो है भद्रा आने की वजह से 1:30 के बाद ही बंधेगी। तो इसलिए मैं भी बस निकल ही रही थी, क्योंकि भाई का फ़ोन आया था कि उसको जाना है बाहर, मुरादाबाद जाना होता है उसको, ससुराल है उसकी वहाँ की। तो वो लोग भी राखी बांधने के लिए निकलेंगे। तो मैं आ गई हूँ मैके अपने। और ये है मेरी भतीजी, छोटे भाई की बेटी। तो मैं अपने भाई की राखी बांधने के लिए जाती हूँ। वो रहता है ऊपर, ये हमारा नीचे का पोर्शन है। तो मैं आ गई हूँ अपने भाई की राखी बांधने के लिए। ये मेरा बड़ा भाई है, ब्रजेश। तो इसकी मैं राखी बांधूंगी। और भाभी हैं, और इसकी एक बेटी है, तो उनकी भी राखी बांधूंगी मैं। और वो मेरे बेटे की भी राखी बांधती है। तो भद्रा आने की वजह से फ्रेंड्स, सबको जल्दी जल्दी थी कि टाइम से राखी बन जाए। और सबके त्यौहार होते हैं ज़रूरी, भाभीियों के भी और नंदों के भी। तो हमने भी अपने भाई की राखी बांध दी, मंगल कामना करते हुए कि हाँ के त्यौहार अच्छी तरह से आए और इनको दीर्घायु दे भगवान, और सब कुछ अच्छा रखे। और ये मेरी भाभी है, तो भाभी के भी मैं राखी बांधूंगी। हमेशा तो यही लोग मेरे घर पर आ जाते हैं पहले बंधवाने के लिए मायरा से राखी। लेकिन अब के मैं आ गई हूँ, तो मैं बेटे को लेकर आई थी अपने। तो उसकी भी राखी बंध जाएगी। फिर इन लोगों का टाइम की बचत हो जाएगी, क्योंकि त्यौहार का टाइम ही ऐसा हो गया है कि मॉर्निंग त्यौहार शुरू होता है तो वो ज़्यादा व्यस्त रहता है। और अब के तो आधी दोपहर से ही आ रहा है, तो इसलिए लेट हो गया था और सबको जाना भी था। तो इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम का सेटलमेंट कर लिया कि हाँ चलो भाई, एक दूसरे के घर पर बार बार ना आके कि मैं तेरे घर आऊँ और तू मेरे घर आ, एक ही जगह हम राखी को सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो मैं इनके घर पर ही तो आना होता ही है मुझे, तो इसलिए मैं आ गई थी। और यहाँ पर ही मायरा भी नैतिक के राखी बांध देगी। तो मायरा के लिए लेकर आई थी मैं क्यूट सी बैंगल्स वाली राखी है, ब्रासलेट लुक में। तो उसको बहुत पसंद आई। तो फ्रेंड्स, ये दूसरी राखी मैं बांध रही हूँ अपने भाई की। हमारी मौसी जी की बेटी आती हैं राखी बांधने के लिए, तो उनकी राखी अब की वो नहीं आ पाई किसी रीज़न से, तो उनकी राखी मैंने बांधी इनके। तो अब राखी का नंबर आता है मायरा का। मायरा कर रही है भाई की अपने टीका, और फिर बांधेगी राखी इसके वो। इसको अभी राखी बांधनी सही से आती नहीं है, इसकी हेल्प करनी पड़ती है हमें। भगवान जी जल्दी से भी इसको एक भाई और दे दें, फिर इसके दो दो भाई हो जाएंगे, तीन तीन भाई राखी बांधने के लिए। अब के रक्षाबंधन का त्यौहार इतना लेट आया है कि सबको जाने की बहुत जल्दी है और किसी को आने की जल्दी है, बस यही रहा। तो फ्रेंड्स, ऊपर से राखी बांधकर बड़े भाई के मैं आ जाती हूँ नीचे। नीचे मेरा छोटा भाई रहता है, और पापा जी की ये फ़ोटो है मेरे, जो यहाँ अब नहीं है। मतलब हम लोग बहुत छोटे थे तब वो चले गए थे हमें छोड़कर। तो मैं उनकी बुआ जी के हिस्से की राखी बांधती हूँ, क्योंकि बुआ जी किसी रीज़न से नहीं आ पाई थी मेरी। तो उन्होंने राखी बोल दिया था मुझे कि राखी बांध देना, तो पापा जी की राखी बांधी मैंने पहले अपने। और फिर उसके बाद में छोटे वाले भाई की राखी बांधूंगी। ये मेरी छोटी भाभी है और इनकी बेटी है। इन लोगों की राखी बांधने के बाद में मेरे दोनों भाई, मेरी चाची और मेरी मम्मी जो है जॉइंट फैमिली है, तो दोनों का घर एक साथ ही ये बना हुआ, तो आमने सामने रहते हैं ये। तो मैं दोनों भाइयों की भी राखी बांधूंगी, हार्दिक सुमित के। तो अभी मैंने भाभी के और भाई की अपनी राखी बांध दी है। अब मैं इसके बाद में राखी बांधूंगी अपने दोनों भाइयों के भी, हार्दिक सुमित के। और हार्दिक, सुमित, तरुण, ब्रजेश, इन चारों के लिए मैं हूँ, मतलब इकलौती बहन हूँ मैं इनकी।
और इनके चारों को पहले तो हम लोग क्या करते थे फ्रेंड्स कि सारी लॉबी में जैसे कि सारे भाइयों को बैठाया और सबको एक साथ ही राखी बांधती थी। अभी जब से शादी हो गई है सब अपने अपने ऊपर रहते हैं और नीचे रहते हैं, तो कभी टाइमिंग की शॉर्टेज इतनी हो जाती है, सबको जाना होता है, शादी हो गई है सबकी तो सबको जाने की जल्दी रहती है। तो इस वजह से राखी का त्यौहार जो है एक साथ जो है सेलिब्रेट नहीं हो पाता कभी कभी, क्योंकि टाइम हो रहा था भाई का भी जाने का तो वो भी चला गया है। और अब ये छोटे वाला भाई है, ये इसके मैंने राखी बांध दी है। अब दोनों भाई ये तो घर पर ही रहते हैं हार्दिक समेत, तो इनके मैं आराम से बांधती रहती हूँ राखी। तो अब पहले मैंने कहा इन लोगों को जिनको जल्दी है उनके राखी बांध देती हूँ। और तो पहले मैंने उन लोगों की राखी बांधी। अब मेरे इनका नंबर आया है, ये हैं हार्दिक, बड़े चाचा जी के बेटे, तो इसकी राखी बांध रही हूँ मैं। और उसके बाद में बांधूंगी सुमित की राखी। ये लोग फ्रेंड्स इतने शैतान हैं, इन लोगों को राखी की भी चॉइस रहती है। और लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि चारों भाई मेरे राखी जो भी मैं लेकर आती हूँ, एक तो मैं इनकी चॉइस की लेकर आती हूँ जो इनको मेरी लाई भी राखी पसंद आ जाती है। और ये चारों ने राखी मतलब दूसरी राखी बंधेगी, पहली राखी तभी उतरती है इनकी, पूरे साल राखी बांध के रखते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरा भाई ये सुमित, इसकी राखी पहले मैं काटूंगी तब जाके नई राखी बांधूंगी। मतलब ऐसे बहुत कम भाई होंगे जो पूरे साल राखी बांध के रखते हैं। और जिन जिनके भाई ऐसा करते हैं वो लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ कि हमारे भाई भी ऐसा करते हैं नहीं करते हैं। तो ये देखिए मैं इसकी राखी काट रही हूँ। पहले ये लेकर आई थी, मेरे ब्रासलेट लुक में लगती है बड़ी वाली राखी, तो मैं बांधती हूँ इनके लपेट करके, लगती है ये 2-3 लपेट में। और पूरे साल इन्होंने राखी बांध के रखी है, देखो प्रूफ है कि हाँ इन्होंने राखी अब उतारी है। अब मैं इनके नई राखी बांध रही हूँ। इनकी कलाई कभी सुनी नहीं रहती, तो भाई का प्यार इससे दिखता है कि हाँ के भाई कितना प्यार करते हैं कि राखी बांध के रखते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे चारों भाई बहुत अच्छे हैं और ये दोनों अभी कुंवारे हैं, हार्दिक और सुमित। और अभी ये तो पढ़ाई ही कर रहा है छोटा वाला भाई तो, सुमित तो अभी। और बड़ा वाला भाई अपना काम करता है। लेकिन चारों अच्छे हैं मेरे भाई। और इन दोनों में एक खासियत यह है कि इनको मैं कभी भी बुलाती हूँ फ़ौरन मेरे काम के लिए तो फ़ौरन आ जाते हैं, क्योंकि मैं लोकल ही रहती हूँ। और एक आवाज़ बस एक कॉल करने की वो देर होती है और फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं ये। तो फ्रेंड्स इसके साथ मेरा रक्षाबंधन तो हो गया। अब मेरे बच्चे राखी बांधेंगे तो उसके लिए मैं घर जाऊंगी वापस। बस मैं आधी या 1 घंटे के लिए आती हूँ। और ये मेरी सबके साथ अच्छी अच्छी हैप्पी मोमेंट आ गए हैं। ये हमारी चाची है बड़ी वाली। ये मेरी मम्मी है। और ये सुमित भाई है हमारे, ये बड़े वाले चाचा के बेटे हैं छोटे। और ये हार्दिक है उनके बड़े बेटे। और ये मेरा छोटा वाला भाई है, इधर देखो। और ये मेरी भाभी है छोटी वाली, बड़ी वाली भाभी चली गई है। हाय बोलो। हाय हाय गाइस। हाय बोलो बेटा, हाय। ये प्रॉपर सामने से हाथ लाल हो रहा था वो। देखो अपने बाल दिखाई पीछे। फ्रेंड आप देख सकते हैं इनके बाल कितने लंबे हैं। ये आदिवासी हेयर ऑयल लगा रही है नहीं लगा रही है इन्होंने बताया नहीं है, अभी ये छुपा के रखा है। इनसे पूछकर मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आ गए हैं अपने घर पर। अब मेरी बेटी अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेगी, तो राखी करनी है इसे भी। मेरा बेटा छोटा वाला वेट कर रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि अब बज चुके हैं 2। क्योंकि मैं जल्दी से मैके गई थी और फटाफट राखी बांध के आ गई, क्योंकि मैका पास होने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो अब हमारे बेटे का नंबर है और बड़ा वाला बेटा भी बैठ गया है मेरा। दोनों बच्चे आ गए हैं, अब ये राखी करेगी। ये मेरा बड़ा बेटा है नैतिक, ग्रीन टी शर्ट में। और ये है मेरा छोटा बेटा ब्लैक टी शर्ट में। तो दोनों काफ़ी अच्छे हैं। और राखी बंधवाते टाइम पे बस ये कहने के मामले में तो मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं। बस ये दोनों तो टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता है भाई बहन का, वही वाली बात है। बस आज के दिन तो ये थोड़ी सहनशीलता दिखाएंगे, राखी बंधवानी है, फिर भी थोड़ा सा एटीट्यूड तो इसके अंदर रहता ही है कि हाँ कि लड़ाकू विमान तो बनना है कि भाई ऐसे करना है वैसे करना है। बस ये करते रहते हैं इस टाइप से। अब ये राखी बन रही है इनके।
फ्रेंड्स, सभी बहनों को आरती की थाली ज़रूर सजानी चाहिए, क्योंकि भाइयों के तिलक करके, राखी बांध के, उनकी मंगल कामना करने के लिए हमें दिया जलाना चाहिए। और दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। और आरती करते के टाइम पे, क्योंकि राखी का त्यौहार स्पेशल होता है, राखी हो गई, भाई दूज हो गई, क्योंकि पूजा पाठ हम जब कर रहे होते हैं तो मंगल कामनाएँ करते हैं, उसके लिए थाली को अच्छे से डेकोरेट करके, दिया जला के, रोली चावल रख के, शगुन से काम हमें करने चाहिए। तो मैं इनके लिए लेकर आई हूँ केक, क्योंकि इनकी चॉइस का होना चाहिए भाई, जो भाई खाएं वही लाना चाहिए। तो मैं तो इनको जो ये लोग बोलते हैं वही ला कर देती हूँ हमेशा। रोज का दिन हो या रक्षाबंधन का त्यौहार हो, भाई बहनों की लड़ाई हो ना हो, ऐसा हो सकता है। अभी देखो राखी बांधते टाइम पे भी इसने क्या किया था, उसको टाइट करके राखी बांधाई। बताओ ये बहनें क्या करती हैं भाई, प्यार भी करते हैं ये लोग एक दूसरे से, और लड़ाई झगड़े भी जरूर करने हैं। देखो चल रहा है इन लोगों का लड़ाई झगड़ा, अभी राखी बांधते टाइम पे भी इन लोगों को चैन नहीं है बिल्कुल भी। नैतिक मेरे साथ में गया था नानी के घर पे मायरा से राखी बंधवाने के लिए, तो वहाँ से लेकर आया घेवर खरीद के। मुझसे बोला कि हाँ कि मम्मी मुझे ना घेवर दिलवा दो, क्योंकि परी को ना घेवर बहुत पसंद है। तो कह रहा मुझे उसे कुछ देना भी है, तो चलो मैं उसको लिए ना कुछ सरप्राइज़ रखता हूँ। तो घेवर लेकर आया, कह रहा वो खुश हो जाएगी। और सच में वाकई में हुआ भी, जैसे ही लेकर आया इसने ना फ्रिज के अंदर दुबका के रख दिया। तो सूंघते हुए गई और बोली मुझसे, कह रही मुझे ना खुशबू आ रही है किसी चीज़ की। तो मैंने किस चीज़ की, कुछ भी नहीं लेकर आए हम तो कह रही नहीं मुझे किसी चीज़ की खुशबू आ रही है। तो अभी इसे पता नहीं है अभी तक तो कि हाँ कि हम इसके लिए घेवर लेकर आए हैं, लेकिन ये बाद में मुझसे बोल रही थी कि हाँ कि मम्मी मुझे खुशबू आ गई थी। तो अभी ये नैतिक जाएगा इसके लिए लेकर आएगा घेवर। डायरेक्शन थोड़ी सी गलत हो गई थी, लोग गलत साइड बैठ गए थे। अब मैंने इनको सही साइड बैठाया कि पूरा अच्छा साइड होना चाहिए पूजा करते टाइम पे। तो आप लोग इधर की साइड आके बैठिए, तब इसने आरती करी। और छोटा वाला बेटा इतना शैतान है, उसे बता रहा है कि आरती इस तरह से कर, बहुत ज़्यादा शैतान है। और अभी आप देखिए क्या कर रही है, देखो आरती ले रहे हैं खुद ही। बहुत शैतान बच्चे हैं। वो फ़िलहाल करती है सही से पूजा पाठ, और उसको सिखाते रहते हैं हर टाइम कि हाँ कि ऐसे करो वैसे करो। भाई बहनों का रिश्ता होता ही बहुत चुलबुलबाजी वाला है, और ये लोग शो करते रहते हैं। अब बैठ गए हैं साथ में, केक कट कर रहे हैं। रुक जा परी। बर्थडे नहीं है। हैप्पी रक्षाबंधन टू यू, हैप्पी रक्षाबंधन टू यू। हैप्पी रक्षाबंधन अक्षत एंड नैतिक थैंक यू। एंड परी। थैंक यू। पहले मैं खिलाऊंगी ना। हाँ ले ले। मुंह पे पोत देना। जैसे मैं खिलाऊंगी मैं। ये पापा क्या लेके आए हैं, देखो तुम्हारे लिए। हमें तेरे से बुला रहे थे तो आई नहीं। तो फ्रेंड्स आ गया है परी के गिफ्ट का नंबर, जो सिर्फ नैतिक की तरफ से है। नैतिक पर्सनल लेकर आया है अपनी तरफ से अपनी बहन के लिए, उसकी चॉइस को ध्यान में रखकर। तो आप लोग देखेंगे वो खुद सरप्राइज हो जाएगी। इसको घेवर खाना बहुत पसंद है, तो इसलिए इसके लिए लेकर आया है वो घेवर। तो इसने घेवर सारा खुद ही खाया है, ये इसको बहुत पसंद है, बस थोड़ा थोड़ा सा दिया सबको, और सारा घेवर खुद ही खा के बैठ गई मैडम। इसको बहुत पसंद है, इसलिए वो इसकी चॉइस को ध्यान में रखते हुए इसके लिए घेवर लेकर आया। रिटर्न में हमने इसको जो देना होता है वो तो हम देते हैं, लेकिन ये जो घेवर लेकर आया था ये अपनी साइड से लेकर आया था अपनी बहन के लिए। कम से कम भाई बहन का प्यार यहाँ तो दिखता है, भले से कितना लड़ते रहते हैं भाई बहन, लेकिन रक्षाबंधन के दिन तो बहुत प्यार दिखता है। तो फ्रेंड्स परी, नैतिक और अक्षत की भी राखी हो गई। उसके बाद में आ जाती हैं मेरी नंद, ये बड़ी नंद है मेरी, और ये लोकल रहती हैं काशीपुर में ही। हम लोग काफ़ी सारे लोग हैं जो लोकल रहते हैं, हम लोगों की शादी लोकल ही हुई हुई है। तो मेरी नंद है ये। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी है ना मेरी नंद। लोग कहते हैं नंद भाभी का रिश्ता ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन मेरी नंद के साथ में मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। मेरी दोनों नंदें ही बहुत अच्छी हैं, और एक मेरी कांट वाली नंद भी है सीमा दीदी, वो भी बहुत अच्छी है। ये तो रिश्ते अपने आप बनाने से होते हैं कि किसके साथ रिश्ता कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग दोनों में होनी चाहिए, और एक दूसरे के रिश्ते को समझने की क्षमता भी होनी चाहिए कि किस तरह से रिश्तों को लेकर चलना होता है। तो फ्रेंड्स हम लोगों का रिश्ता तो बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स इन्होंने राखी बांधी है दीदी ने अपने भाई के, उसके बाद दीदी बांधेंगी मेरी राखी, मेरी टीका लगाएंगी, मेरी राखी बांधेंगी। दीदी लाई थी मेरी राखी, बहुत सुंदर सी लग रही थी मेरी राखी भी। मेरी राखी बांधने के बाद में मेरी बेटी के, परी के,
और नैतिक के और अक्षु की दीदी राखी बांधेंगी तीनों के। तो इस तरह से हमारी दीदी क्या नाम हमारे पांचों की राखी बांध देंगी और हमारी राखी का त्यौहार पूरा हो जाएगा। ये मेरी बेटी है परी, इसकी दीदी राखी बांधेंगी और सबके राखी बांध देंगी। इतने मैंने सोचा चलो मैं इतने जल्दी से दीदी के लिए कुछ नाश्ता वाश्ता बना लेती हूँ अच्छे से। खाना पीना तो मैं बना चुकी थी सबके लिए मॉर्निंग में ही। और अब दीदी का लेकिन निकला फास्ट तो दीदी के लिए फिर मैंने सोचा कि मैं दीदी के व्रत के लिए कुछ बना देती हूँ। तो दीदी के लिए मैंने बनाई पकौड़ी आलू की और फिर मैं इन लोगों के लिए इतने नाश्ता तैयार करने के लिए चली जाती हूँ किचन में। फिर दीदी सबके राखी बांधने के बाद करती हैं आरती। फिर मैं दीदी से बोलती हूँ अरे दीदी मैं तो रह गई हूँ। फिर मैं जल्दी से किचन से भाग कर आ जाती हूँ और दीदी से राखी तो बंधवा चुकी थी मैं भी अपनी आरती करवाती हूँ क्योंकि जो शगुन के काम है वो तो ज़रूर करने चाहिए और मुँह मीठा भी तो करना था फिर मुझे, तो मैंने वो भी कराया अपना, वरना मैं रह जाती किचन के चक्कर में। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने राखी का त्यौहार सेलिब्रेट करा अच्छे से। दीदी ने भी राखी बांध दी। फिर फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर कोई एक दो जने तो नहीं आते, दीदी नहीं आती हैं, इनकी बुआ जी भी आती हैं तो अभी वो भी आएंगी और मेरे बच्चों की बहनें हैं तो वो भी आती हैं। तो ये दीदी की बेटी है बड़ी वाली दीपिका, तो ये भी राखी बांधेगी क्योंकि ये शुरू से राखी बांधती आ रही है इनके बच्चों के, तो ये भी राखी बांधेगी इनके। सबसे बड़ी बहन इनकी यही है सारी बहनों में। तो हमारे यहाँ पर जितनी भी बेटियाँ हैं चाचा की ताऊ की इनकी बहनें वगैरह हुई हैं, सबसे बड़ी बहन है ये दीपिका। तो दीपिका इसकी राखी कर रही है। अब बच्चों का नंबर आया है बहनों का। अब नंद ने तो राखी बांध दी है, अब बहनें राखी सेलिब्रेट करेंगी अपनी, तो वो भी राखी बांधेंगी। ये इसका छोटा वाला बेटा है, बहुत चुलबुल पांडे है ये तो, बिल्कुल बहुत दंगा करता है ये। तो नैतिक की राखी बन गई, अक्षु की भी राखी बन गई और नैतिक ने खा लिया रसगुल्ला क्योंकि इसको रसगुल्ला बहुत पसंद है। तो इस तरह से इन्होंने भी राखी सेलिब्रेट करी अपनी अच्छे से और आरती उतारी। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने चली गई थी नाश्ता बनाने के लिए, तो मैं लेकर आ गई हूँ चाय नाश्ता। तो आप लोग भी कर सकते हैं चाय नाश्ता साथ साथ, क्योंकि राखी हो गई है भाई, सभी लोग सुबह से भूखे हैं क्योंकि हमने भी कुछ खाया पिया नहीं था। तो मैं जल्दी से चाय बनाने के लिए चली गई थी और चाय मैं कर रही हूँ। ये मेरी बेटी जो है बहुत शैतान है, ये देखो मुझे वहाँ से देख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं लॉबी से कि हाँ कि मम्मी क्या कर रही है किचन में, और सारे बैठ के बतिया रहे हैं, यहाँ दंगा कर रहे थे ये सारे के सारे। उन्होंने सेल्फी ली है अपनी अपनी। तो इतनी ही देर में चाय नाश्ता करके निपटे ही थे, तभी आ जाती हैं मेरी जेठानी की बेटियाँ। ये इनकी ताई की बेटी है मेरे बच्चों के, और ये बड़ी बेटी है इनकी मानसी, तो ये भी राखी टीके करती है। तो ये आ गई। और इसके बाद में ये महिमा है, ये महिमा भी बहुत अच्छी सी है, तो ये भी राखी बांधती है। तो दोनों बहनें आ गई थी राखी बांधने के लिए अपने दोनों भाइयों के। तो इन्होंने भी राखी का त्यौहार सेलिब्रेट करा अपना अच्छे से। उसके बाद में आ जाती हैं बुआ जी हमारी, ये मेरी बुआ सास हैं, इनके पापा जी की बहन। तो बुआ सास ने भी मेरी भी राखी बांधती हैं वो। तो उन्होंने पहले इनके राखी बांधी, फिर उसके बाद मेरे तिलक करा और मेरे राखी बांधी। इनकी राखी भी बहुत अच्छी सी थी। मुझे बड़ी सुंदर सुंदर राखी बांधने का बड़ा शौक लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि राखी बहुत सुंदर सी हो जो मेरी कलाई पे बंधी रहे। तो मेरी बुआ जी ये भी बहुत अच्छी सी है, इनकी आदत बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स सबने काफ़ी टाइम हो चुका था और राखी बांधने के लिए जो मेहमान मेरे यहाँ पर आते हैं, बहनें नंदे बुआ जी, वो सब लोग आ चुके थे। और उसके बाद में मेरा सिर्फ बेटी को राखी बांधने जाना था अपने भाई के ताई जी के बेटे के यहाँ अपनी। तो उसे कॉल करके इसने यहीं बुला लिया क्योंकि उसे आना भी होता है, क्योंकि मेरे बेटों के भी उसकी बहन राखी बांधती है, ताई जी की बेटी इसकी। तो एक दूसरे के ये लोग राखी बांध देते हैं, चाहे उनके घर पे बांध दें चाहे यहाँ बांध दें। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना। राखी का त्यौहार आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट करा। मेरी बेटी ने और मैंने तो अच्छे से सेलिब्रेट करा, बहुत अच्छे से। तो हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को।